जय हिंद साथियों आज का जो हमारा सेशन होने वाला है यूपी ट्रिपल एससी वीडियो री एग्जाम के बारे में। वीडियो री एग्जाम 2023 में जो आपका हुआ है उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर आज का हमारा सेशन है। आप लोगों में से बहुत ज्यादा विद्यार्थी कमेंट्स कर रहे थे कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ के लिए एक वीडियो बना दीजिए, तो उन्हीं सारे विद्यार्थियों के लिए आज की वीडियो होने वाली है जिन्हें इंतजार था एक्सपेक्टेड कट ऑफ की कि कितनी आपकी जो है कट ऑफ रहने वाली है इस बार। तो देखो, सबसे पहले हम लोग बात कर लेंगे कि जो आपका वीडियो का एग्जाम हुआ था 2018 में, जो आपकी 2018 में भर्ती आई थी जिसमें आपके 14 लाख आवेदन हुए थे। ये आपकी 2018 में है ना, 2018 में 14 लाख तो आपके आवेदन हुए थे, है ना। और उसमें से इतने बच्चों ने परीक्षा दी थी। कितने जो परीक्षा में शामिल हुए थे विद्यार्थी, कितने? 9 लाख। जब आपका 2018 में एग्जाम हुआ था उस टाइम पे 9 लाख विद्यार्थी एग्जाम में बैठे थे, है ना। और अभी 2023 में जितने भी स्टूडेंट आपके 14 लाख थे जिन्होंने भी फॉर्म भरा था, सभी बच्चे सभी स्टूडेंट 2023 में भी एग्जाम में बैठ सकते थे। लेकिन हुआ क्या, जो आपके उस टाइम पे 9 लाख विद्यार्थियों ने एग्जाम दिया था, 2023 में आपकी घटकर संख्या कितनी हो गई? 2023 में सिर्फ आपके 5 से 6 लाख विद्यार्थियों ने ही एग्जाम दिया। अब इतना कम कैसे हो गया? इतना कम इसलिए हो गया क्योंकि देखो 2018 में जब आपने ये आवेदन किया था तब सभी बेरोजगार होंगे, कुछ होंगे रोजगार भी, लेकिन तब उस टाइम पे इतने बच्चों ने एग्जाम दिया था। अब क्या हुआ, 4-5 सालों में इतने कम क्यों हो गए? 4-5 सालों में इतने कम इसलिए हो गए क्योंकि वो बच्चे कहीं ना कहीं सिलेक्ट हो गए होंगे, है ना। और कुछ हमारी बहनें हैं, कुछ हमारी लड़कियां हैं ऐसी जो हो सकता है शादी हो गई हो, अब वो नहीं जॉब करना चाह रही हो सकता है उनका ससुराल से प्रेशर बन रहा हो कि भाई अब जॉब अब नहीं करोगी, क्योंकि 4-5 साल का समय बहुत ज्यादा होता है। तो कुछ तो कहीं ना कहीं सिलेक्ट हो गए होंगे और कुछ के आगे पारिवारिक मजबूरी रही होगी, है ना। तो इसलिए इतने कम हो गए इस बार। ठीक, तो ये तो हो गए आपके जिन्होंने एग्जाम दिया है। 5 से 6 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया है इस बार। अब देखो, जो आपकी 2018 में कट ऑफ गई थी, पहले हम लोग देख लेते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन आपका ये और है कि रिजल्ट कब तक आएगा, है ना। रिजल्ट कब तक आएगा हमको ये बता दीजिए, ये बड़ा क्वेश्चन है। तो भाई रिजल्ट आपका जल्दी आ जाएगा, आप लोग परेशान मत होइए, है ना। तो देख लो 2018 में जो आपकी कट ऑफ रही थी, टोटल आपके जो क्वेश्चन थे 150। कितने? 150 आपके टोटल क्वेश्चंस थे, जिसमें से आपकी जो कट ऑफ लगी थी क्वेश्चंस के हिसाब से अनरिजर्व कैटेगरी वालों के लिए 106 क्वेश्चन सही होने चाहिए थे, है ना। और ओबीसी के लिए 103 क्वेश्चन पर गई थी कट ऑफ आपकी। यहीं पर एसटी की बात करें तो 193 पर गई थी कट ऑफ आपकी। और एसटी कैटेगरी के लिए 84 क्वेश्चन पर लगी थी कट ऑफ। और जो फ्रीडम फाइटर होते हैं उन पर उनकी लगी थी 94 क्वेश्चन पर, है ना। और जो एक्स सर्विसमैन होते हैं उनकी कट ऑफ थी 81 नंबर पर, सॉरी क्वेश्चन पर, है ना। और फीमेल की जो कट ऑफ थी 99 क्वेश्चन पर। ये तो थी आपकी 2018 की कट ऑफ, है ना। टोटल 150 क्वेश्चंस में से ये क्वेश्चन इतने जिस कैटेगरी के हिसाब से आप लोगों ने अटेंड किए थे, यानी कि सही क्वेश्चंस हुए थे, उनके हिसाब से ये कट ऑफ थी। अब आपके टोटल 150 क्वेश्चन में से, ठीक, आप सभी को पता है कि इसमें आपके 3 सब्जेक्ट होते हैं सिलेबस में। कौन कौन सा? एक तो हिंदी होता है, हिंदी, रीजनिंग होता है आपका, और जीके जीएस होता है ना। जीके जीएस, इसमें आपके 50-50 प्रश्न आते हैं, 50-50 जो प्रश्न आते हैं। और एक प्रश्न जो होता है 2 नंबर का होता है, एक प्रश्न जो होता है वो 2 नंबर का होता है। और इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है
1/2 की 50% की, यानी कि 2 क्वेश्चन गलत करने पर एक सही क्वेश्चन आपका कट जाता है। इतना तो आपका ये रहा सिलेबस का, है ना। अब चलो हम लोग देखेंगे कि जो आपकी 2023 में एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होने वाली है। आंसर की आपकी आ चुकी है, आप सभी ने मैच करा ली होगी कि किसके कितने क्वेश्चन सही बन रहे हैं, है ना। तो जिसके जितने क्वेश्चन सही बन रहे हैं वो विद्यार्थी यही सोच रहा होगा कि कट ऑफ इतनी ही जाएगी। हालांकि 30-40 वाले तो ऐसा नहीं सोचेंगे तो वही जो 70-80-90 के लगभग में होते हैं, है ना। पता है सिलेक्शन बहुत ज्यादा अंतर पर नहीं रुकता है आपका, जिसका सिलेक्शन रुकेगा उसका 2-4-5 क्वेश्चन या 2-4-5 नंबर से ही रुकता है, क्योंकि जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो इतना तक कर लेते हैं, सिलेक्शन के करीब तक पहुंच जाते हैं। अगर पूरे अच्छे से तैयारी करें ना तो उनका सिलेक्शन भी हो जाता है। जिन बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है वो थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करते हैं, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करते हैं। और जो एग्जाम से मान लो 100 क्वेश्चंस में से जिसने 20-30 क्वेश्चंस किए वो क्या तैयारी कर रहा, वो तो बस ऐसे ही, वो तो कंपटीशन में है ही नहीं। कंपटीशन तो बस 2-4 नंबर से रहते हैं ना, उन्हीं से होता है ना। तो देखो जो भी बच्चे, जो भी विद्यार्थी जिनके 70 से 80 क्वेश्चन 90 क्वेश्चन तक बन रहे होंगे वो लोग यही सोच रहे होंगे कि कट ऑफ कितनी ही रहे, या फिर वो यही चाह रहे होंगे कि जहां भी हम सुने या जो भी हमें बताए यही बताए कि आपकी कट ऑफ इतनी ही जाएगी। क्योंकि देखो होता क्या है, हम सभी के साथ ये होता है कि कई बार हम लोग सच्चाई जानते हुए भी फिर भी ये उम्मीद करते हैं कि नहीं हमें वही सुनना है जो हमें पसंद है ना। हमें कोई वही बताए जो हम चाहते हैं, भले ही सच्चाई कुछ और हो। तो ये थोड़ा ह्यूमन नेचर होता है, मानव का थोड़ा ये होता है कि वो वही सुनना चाहता है जो उसे अच्छा लगता है। तो हो सकता है कि जो कट ऑफ हम आपको बताएं आपको पसंद ना आए, क्योंकि आपके नंबर इससे बहुत ज्यादा कम हो सकते हैं, इसलिए हो सकता है आपको पसंद ना आए। और जिसके नंबर इससे ज्यादा होंगे उसको तो भाई शांति मिल जाएगी, उसे तो पसंद आना ही आना है ना। तो देख लो, बात कर लेते हैं हम लोग जो आपके अनरिजर्व कैटेगरी के विद्यार्थी हैं। मेरे हिसाब से जो कट ऑफ हो सकती है वो आपके सामने है। जो अनरिजर्व कैटेगरी के विद्यार्थी हैं उनकी कट ऑफ जाने वाली है लगभग आपके 97 से 100 क्वेश्चन के बीच में रहने वाली है। ये अकॉर्डिंग टू मी, है ना, मेरे हिसाब से है। बाकी अगर आपके इससे कम नंबर क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, मान लो हम 97 बता रहे हैं, आपके 95 क्वेश्चन सही हैं, तो आप हो सकता है आप ये भी कहो कि हाँ 1-2 नंबर तो आगे पीछे हो सकता है। अगर आप ये भी सोच सकते हैं, और एक आप ये भी सोच सकते हैं कि ये तो पागल हैं, कुछ भी बताते हैं, नहीं 95 पे ही जाएगी, है ना। तो ऐसा सोच सकते हैं, उसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, ठीक है। तो अनरिजर्व के जो क्वेश्चन रहने वाले हैं 97 से 100 क्वेश्चंस के बीच में कट ऑफ रहने वाली है। यहीं पर ओबीसी की बात कर ले तो 96 से 98 के बीच में रहने वाली है। यहीं पर अगर हम लोग एससी की बात करते हैं तो एससी की जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कट ऑफ है 84 से 87 के बीच में। अगर आपने 84 से 87 के बीच में क्वेश्चंस ही कर पाए हैं, ये सही क्वेश्चंस का है, ऐसा नहीं कि आपने टोटल इतने क्वेश्चन अटेंड किए हैं, नहीं, ये आपके नेगेटिव मार्किंग को हटा करके आपके सही क्वेश्चन होने चाहिए इतने, है ना। तो एससी की ये रही। इसके बाद एसटी की बात करें तो 77 से 80 के बीच में हो जाएगा। एक्स सर्विसमैन की बात करें तो 70 से 73 तक जा सकती है आपकी। और फ्रीडम फाइटर की बात करें तो यहीं पर आपकी 85 से 88 क्वेश्चन के बीच में जा सकती है। अब बात करें फीमेल की। अब आप कहेंगे कि फीमेल की यहाँ पे आप बहुत कम बता रही हो और यहाँ पे आपकी बहुत ज्यादा थी जो 2018 में आई थी। देखो, तो हम कहेंगे भैया देखो ऐसा है, जो आपकी फीमेल की इस बार की कट ऑफ रहने वाली है, फीमेल की लगभग आपके 400 लगभग पद थे फीमेल के लिए, है ना, 350-400 ऐसे कुछ पद थे, है ना। तो उसमें आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा लड़कियां तो आपके एग्जाम सेंटर पर आई नहीं,
बहुत सारी लड़कियों ने एग्जाम भी छोड़ दिया है ना। और जो भी लड़कियां गई हैं उनमें से क्या लगता है आपको, सभी की तैयारी एकदम बढ़िया से होगी, है ना? ऐसा तो नामुमकिन है ना। तो यही रीजन है कि लड़कियों की कट ऑफ कम रहेगी इस बार। तो जो लड़कियों की कट ऑफ रहने वाली है 77 से 81, अगर आपके 77 से 81 के क्वेश्चंस के बीच में सही सही हो रहे हैं तो आप समझ लो कि इसके अंदर हो, कट ऑफ के अंदर हो। तो साथियों यही थी जानकारी जो आप लोग बार बार कमेंट्स कर रहे थे कि एक छोटा सा वीडियो कट ऑफ पर। तो ये रहा आज का एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा है, आपको जानकारी कैसी लगी है, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़ जाइए अपने परिवार लक्ष्यवती से। साथियों हम लोग मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए स्वस्थ रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए। जय हिंद साथियों।